अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू पटेल्स लर्निंग हब। आज हम लेकर आए हैं महा टीईटी 2024 पीवाईक्यू सेशन, जहां हम सॉल्व करेंगे ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल इजी ट्रिक्स और सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप महा टीईटी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पीवाईक्यू से एग्ज़ाम पैटर्न, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस लेवल समझ में आते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं हम हमारा सेशन। ये हमारे सामने 2014 का ओरिजिनल टीईटी का क्वेश्चन बुकलेट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 से हमारा उर्दू का पोर्शन शुरू होता है। यहाँ दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको हल करना है। दर्ज झैल इक़्तिबास का बगौर मुताला कीजिए और दिए गए सवालात के 4 मुतबादिल में से सही मुतबादिल की निशानदही कीजिए। 2014 और 2016 का पेपर इस तरह हाथ से लिखा हुआ और ज़ेरॉक्स कॉपी मिली थी। तो देखते हैं, हम इसे पढ़ते हैं, जो कुछ समझ में आता है उसको हल करते हैं। कहते हैं कि एक बुज़ुर्ग ने जब अपनी ज़िंदगी की अमानत अजल के फरिश्तों को सौंपी और अहबाब अपनी हस्ती का उस सराय फ़ानी से मंजिल बाकी में पहुंचाया, किसी शख्स ने उन्हें ख्वाब में देखा और पूछा, कहो मरने के बाद तुम पर क्या वारदात गुजरी और अब क्या हाल है? तो जवाब दिया कि एक मुद्दत से अज़ाब के उक्काब के पंजे और सख्ती के शाहीन के जंगल में गिरफ्तार था। एक बारगी करीम के करम से हालत से छुटकारा हुआ और सारे गुनाह माफ़ हो गए। साइल ने फिर सवाल किया, इसका क्या सबब और बाइस है? किस वसीले से निजात पाई? बोले कि एक मैदान में मुसाफिर खाना बनाया था। शायद कोई गरीब राह चलता दिनों के दोपहर की धूप में, पूरा लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, साए में आनकर बैठा। उसने कोई दम आराम पाया जब ठंडी हवा और राह की मांदगी से हरा हुआ खुश होकर निहायत आजिज़ी से दुआ की कि बारगाह इलाही इस मकान के बनाने वाले की गुनाह बख्श और उसकी रूह को फिरदौस की छाँव में जगह दे। उसकी दुआ का तीर कबूलियत के निशाने पर दुरुस्त बैठा। मेरी हुई और जहन्नुम के गड्ढे से निकालकर बहिश्त के अज़का में रहने का हुक्म हुआ। इसमें राइटिंग हाथ की लिखी हुई है, तो तमाम जो लफ्ज़ है सही समझ में नहीं आ रहे हैं। ये इक़्तिबास मीर अमन दहलवी का लिखा हुआ है। अब इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इस इबारत से मीर अमन का कौन सा रंग झलकता है? इस इबारत से मीर अमन का कौन सा रंग झलकता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर 3, सादगी का रंग झलकता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, उक्काब के पंजे और सख्ती के शाहीन के जंगल, इन तराकीब से क्या एहसास होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1, तस्नीह। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, राह मांदगी से हरा होना से क्या मुराद है? इसका सही ऑप्शन नंबर 3, सफ़र की तकलीफ़ दूर होना। सही ऑप्शन नंबर 3, सफ़र की तकलीफ़ दूर होना। चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम, इस इबारत से कौन सी खुसूसियत का इजहार होता है? इस इबारत से अखलाकी कद्र का इजहार होता है। अखलाकी कद्र इस खुसूसियत का इजहार होता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हुर्फ झा किन दो आवाजों का मजमुआ है? हुर्फ झा किन दो आवाजों का मजमुआ है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, इस हुर्फ को हिकारी हुर्फ कहते हैं। ये ग्रामर का क्वेश्चन है, इस हुर्फ को हिकारी हुर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तू खाली के जहाँ है यारब तू मेहरबां है, हस्बे बाला खत कशीदा अल्फाज में एलाने नून की गुंजाइश क्यों नहीं है? एलाने नून की गुंजाइश क्यों नहीं है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 है, शेरी ज़रूरत के तहत। शेरी ज़रूरत के तहत एलाने नून की गुंजाइश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। फरहत मुंबई गई, फरहत मुंबई गई किन दो इस्तेफामिया अल्फाज की मदद से दिए गए जुमले में फ़ाइल और मफ़ूल की शनाख्त होंगी? किन दो इस्तेफामिया, इस्तेफामिया यानी सवालिया। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1, कौन और कहाँ। कौन मुंबई गई है तो आप आंसर आएगा फरहत गई है, और दूसरा सवाल रहेगा कहाँ गई है तो मुंबई गई है। तो ये कौन और कहाँ का इस्तेमाल होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। दर्जे झैल में कौन मिज़ाह निगार नहीं है? ऑप्शन मुश्ताक यूसुफ़ी, इम्तियाज़ अली ताज, मुज्तबा हुसैन और अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, अब्दुल हलीम शरर मिज़ाह निगार नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। मुख्तलिफ मज़ामीन लिखना, मुख्तलिफ किताबों से माखूज़ मवाद लेकर किताब मुरत्तिब करना क्या कहलाता है? मुख्तलिफ मज़ामीन लिखना, मुख्तलिफ किताबों से माखूज़ मवाद लेकर किताब मुरत्तिब करना क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, तसनीफ़ व तालीफ़ कहलाता है। तसनीफ़ व तालीफ़ कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। दर्जे झैल में से कौन बैक वक्त सहाफ़ी, अदीब और इंशा परदाज़ थे? कौन बैक वक्त सहाफ़ी, अदीब और इंशा परवाज़ थे? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, सर सैयद अहमद ख़ां। सर सैयद अहमद ख़ां एक ही वक्त में सहाफ़ी, अदीब और इंशा परवाज़ थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। डरे क्यों मेरा कातिल क्या रहेगा उसकी गर्दन पर, डरे क्यों मेरा कातिल क्या रहेगा उसकी गर्दन पर, वो खून जो चश्म तर से उम्र भर यूँ दम बदम निकले। इस शेर का बुनियादी तसव्वुर क्या है? इस शेर का बुनियादी तसव्वुर क्या है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, तस्कीन कातिल है। तस्कीन कातिल है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ़न तारीख़ नवीसी के नुक्ते निगाह से किस सनफ़ को अहमियत हासिल है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1, मकतूब निगारी सिन्फ को अहमियत हासिल है। मकतूब निगारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगर तुम शेर ना कहोगे तो अपनी तबीयत पर जुल्म करोगे, ये जुमला किसने कहा? ये जुमला किसने किससे कहा? अगर तुम शेर ना कहोगे तो अपनी तबीयत पर जुल्म करोगे। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, गालिब ने हाली से कहा। गालिब ने हाली से कहा। अगला क्वेश्चन है। तौर का अतवार तो तैर का क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन तुयूर होगा। ऑप्शन नंबर 4।
ये वाहिद जमा के सवाल आते हैं। इस पर भी एक क्वेश्चन हर साल टीईटी में पूछा जाता है। जब भी एग्ज़ाम होता है वाहिद जमा पर एक सवाल आता है, मुज़क्कर मुअन्निस पर एक सवाल आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कसाफत की ज़िद। कसाफत की ज़िद उलट क्या है? कसाफत की उलट क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 लताफत रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, बेख्याली, बेसबाती, बेकरारी, बेताबी इन अल्फाज में किस तकरार की वजह से जाज़बियत पैदा होती है? बेख्याली, बेसबाती, बेकरारी, बेताबी किस तकरार की वजह से जाज़बियत पैदा होती है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 साबेकी की वजह से। इसका साबेका क्या है? सबके आगे बे लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या आप समझते हैं मैं अब तक आवारा घूम रहा था, इस जुमले की किस्म पहचानिए। क्या आप समझते हैं कि मैं अब तक आवारा घूम रहा था, इस जुमले की किस्म पहचानिए। ये जुमला कौन सा है? मुरक्कब है, मुफर्रद है या मखलूत है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 मखलूत है। ये जुमला मखलूत जुमला है। ग्रामर में हमको जुमले के अक़साम पर भी एक सवाल आता है या 2 सवाल आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, उम्र ख़याम की पहचान डैश डैश से है। उम्र ख़याम की पहचान रुबाई से है। किससे है? रुबाई से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, लफ्ज़ मग़फ़िरत के हुर्फ़ों को अलग अलग करने के बाद बिल तरतीब कितने कमरी और शमसी हुर्फ़ आते हैं? हमने वीडियो में हुर्फ़ शमसी और हुर्फ़ कमरी के पूरा डिटेल में एनालिसिस किया है और उस पर चैनल पे पोस्ट भी डाले हैं। हुर्फ़ शमसी और हुर्फ़ कमरी की प्रैक्टिस के लिए 5 क्वेश्चन अलग से दिए हैं जो हम पोस्ट में करे हैं। आपने उनके आंसर भी दिए हैं और हुर्फ़ कमरी और हुर्फ़ शमसी पर एक वीडियो भी बनाए हैं। आप चैनल से उसको देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर इसका सही ऑप्शन देखेंगे हम। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 3 कमरी हुर्फ़ 2 शमसी हुर्फ़ है। 3 कमरी हुर्फ़ है, 2 शमसी हुर्फ़ है मग़फ़िरत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, आज का काम कल पर मत टाल वरना कलेजा मुँह को आएगा। आज का काम कल पर मत टाल वरना कलेजा मुँह को आएगा। हस्बे बाला जुमले की मुनासिबत से दर्जे झैल में से कौन सा मुतबादिल सही होगा? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 इस जुमले में बिल तरतीब एक कहावत और एक मुहावरा है। कहावत और मुहावरे पर भी एक एक क्वेश्चन आते हैं। या तो इनकी तारीफ़ पूछी जाती है या फिर इस तरीके से सवालात होते हैं कि ये इसमें कितने कहावतें हैं और कितने मुहावरे हैं। तो इस जुमले में एक कहावत है और एक मुहावरा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, मुब्तदा जुमले का वो हिस्सा है जिसके मुतालिक जुमले में कोई बात कही जाती है। इस जुमले की मुनासिबत से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ पे मुब्तदा की तारीफ़ दी गई है। अब इसके मुनासिबत से ऑप्शन में हमको सही ऑप्शन चूज़ करना है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 ये मुब्तदा की सही तारीफ़ है। ये मुब्तदा की सही तारीफ़ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सुलेमानी टोपी हो या जापानी गुड़िया दोनों खूबसूरत होते हैं, ख़त कशीदा अल्फाज क्या हैं? सुलेमानी टोपी या जापानी गुड़िया, ख़त कशीदा अल्फाज क्या हैं? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 सिफ़त निस्बती है। सिफ़त निस्बती है। सिफ़त
निस्बती और सिफत ज़ाती पर महाटीटी में फोकस किया जाता है। हर क्वेश्चन बुकलेट में एक क्वेश्चन सिफत निस्बती पर या सिफत ज़ाती दोनों में से किसी एक पर पूछा जाता है। इसलिए इस चैप्टर को भी आप पढ़ के समझ लीजिए, इस पर सवालात पूछे जाते हैं। बहुत आसान होता है, सिफत निस्बती तो बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे जापानी, सुलेमानी जो दिया गया है ये निस्बत है, ऐसे ही हिंदुस्तानी भी एक निस्बत होंगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगर अल्फाज तशबीहात और इस्तिआरे पहले लफ्ज़ की मुनासिबत से आते हों तो उसे इल्म अदब में क्या कहते हैं? अगर अल्फाज तशबीहात और इस्तिआरे पहले लफ्ज़ की मुनासिबत से आते हो तो उसे इल्म अदब में क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन नंबर 4 है, रियायत लफ्ज़ी है। रियायत लफ्ज़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। उस किताब का नाम बताइए जिसमें एक शागिर्द ने अपने उस्ताद की सराहने पर कलम उठाने का फ़ैसला किया है? वो कौन सी किताब है जो उस्ताद के शागिर्द ने लिखी है अपने उस्ताद के सराहने पर? तो देखेंगे हम इसका सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन नंबर 3 है, यादगार गालिब है। यादगार गालिब को उनके शागिर्द ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। बाग व बहार, ऐश व इशरत, रंज व अलम। बाग व बहार, ऐश व इशरत, रंज व अलम, इन लफ्ज़ों की तरतीब में वाव क्या कहलाते हैं? यहाँ पर वाव के बारे में पूछा है। इसका सही ऑप्शन नंबर 3 है, वाव ए अत्फ है। वाव ए अत्फ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तहतानवी तालीम का निसाब 2012 के मुताबिक ज़बान उर्दू के निसाब की तश्कील में तुलबा में मुतवक्के तब्दीली के सुतून के निकात कौन से हैं? 2012 के बारे में पूछा है कि इनकी 2012 में जो निसाब तश्कील किया गया है उसमें तुलबा में मुतवक्के तब्दीली के सुतून के निकात कितने हैं? इसका सही ऑप्शन नंबर 2 है, इल्मी अखलाकी सलाहियतों के लिहाज से। इल्मी अखलाकी सलाहियतों के लिहाज से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पे अशार दिए गए हैं और उस पर सवालात पूछे जाएंगे। 57 से 60 तक ये पूरे 4 क्वेश्चन अशार पे है। दर्ज झैल अशार का मुताला कीजिए और दिए गए सवालात के 4 मुतबादिल से सही मुतबादिल की निशानदही कीजिए। कमाले जोश जुनून में रहा मैं गर्म तवाफ़, खुदा का शुक्र सलामत रहा हर्म का गिलाफ। तो इस तरह यहाँ से ये शेर शुरू हुए हैं, यहाँ तक है। बाल जिब्रील अल्लामा इकबाल ने लिखे हैं, उसमें से ये शेर निकाले गए हैं। अब इस पर सवालात हैं। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। जज्ब व मस्ती के रंग में भी शायर किस बात से गाफिल नहीं रहा? तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन नंबर 3, पाबंदी शरीयत से। पाबंदी शरीयत से मस्ती के रंग में भी शायर गाफिल नहीं रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नज़्म के दूसरे शेर से शायरी का कौन सा अंदाज झलकता है? नज़्म के दूसरे शेर से शायरी का कौन सा अंदाज झलकता है? इसका सही ऑप्शन नंबर 2 है, तंज़ का अंदाज झलकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। लफ्ज़ एराफ के क्या मायने हैं? एराफ के क्या माना है? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, दरमियानी हालत। एराफ के माना है दरमियानी हालत। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। राज़ी और साहिब किशाफ के मुरादी मानी क्या है? राज़ी और साहिब किशाफ के
मुरादी मानी क्या है? इसका सही ऑप्शन नंबर 1 हकायक व मोरफ़त को खोलने वाला। हकायक व मोरफ़त को खोलने वाला। तो दोस्तों, इस तरह हमने आज से 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2014 का पेपर देखे हैं। आज हमने उर्दू सब्जेक्ट का वीडियो बनाए हैं। कल हम इंग्लिश, मराठी और मैथमेटिक्स वगैरह के वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपकी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पटेल्स लर्निंग हब को सब्सक्राइब कीजिए।